काफ़ी समय पहले दुर्जनपुर गांव में पठान नाम का एक बहुत ही दुष्ट आदमी रहता था। गांव के सभी लोग उससे बहुत ज़्यादा परेशान रहते थे, क्योंकि वो हर समय गांव के लोगों के साथ मारपीट और लड़ाई झगड़ा करता रहता था। यहाँ तक कि वो लोगों को अपने घर और अपने खेतों के आसपास तक भटकने नहीं देता था। गांव के लोग उसके इस व्यवहार से तंग आ गए और सभी लोगों ने मिलकर इसकी शिकायत गांव के मुखिया से की, जिस पर मुखिया ने गांव वालों के साथ मिलकर पठान को गांव से निकाल दिया। गांव से निकाले जाने के बाद पठान अपने खेत में एक झोपड़ी बनाकर रहने लगा। पठान उन गांव वालों से बहुत नफरत करने लगा था। अब वो दिन भर खेतों में काम करता और उसने अपनी खेतों की रखवाली के लिए अपने जैसे दिखने वाले पुतले बनाकर खेतों में लगा दिए थे। एक रात बहुत तेज बरसात होने लगी। चारों तरफ तूफान और घनी वर्षा हो रही थी। तूफान ज़्यादा आने की वजह से पठान की झोपड़ी उस तूफान में उड़ गई, जिसके चलते पठान अब खुले आसमान के नीचे बारिश और तूफान का सामना कर रहा था। और तभी अचानक पठान को हार्ट अटैक आ गया, जिसके चलते उसकी वहीं पर मौत हो गई। दूसरे दिन गांव वालों को उसकी लाश वहीं खेत पर पड़ी मिली, लेकिन गांव के किसी भी व्यक्ति ने उसकी लाश को उसके खेत से नहीं उठाया और पठान की लाश वहीं पड़े पड़े सड़ने लगी। अब पठान की आत्मा उन गांव वालों से बदले की आग में जलने लगी और रात होते ही पठान की आत्मा उनके खेतों के चारों तरफ पहरा देने लगी। एक दिन किसान नाम का एक व्यक्ति अपने खेतों में काम कर रहा था। काम करते हुए उसे खेतों में रात हो गई और शॉर्टकट के चक्कर में वो पठान के खेतों से होता हुआ अपने घर की तरफ जाने लगा। पठान के खेतों के बीच में पहुंचते ही अब धीमी धीमी बारिश पड़नी शुरू हो गई, जो उस रात को और भी ज़्यादा भयानक बना रही थी। आसमान में बिजली कड़क रही थी और वो बिजली की रोशनी वहाँ लगाए पुतलों में पड़ रही थी। तभी किशन की नज़र एक पुतले में पड़ी, जो उन खेतों के बीच किशन को अपनी घूरती निगाहों से देख रहा था। तभी किशन के कानों में एक आवाज़ गूंजी, जिस पर पठान का वो पुतला किशन से बोला, क्यों, आखिर आ ही गए ना तुम गांव वाले मेरे खेतों के रास्ते। ये सुनकर किशन सहम सा गया। अब वो पठान का भूतिया पुतला उड़ते हुए किशन के एकदम पास आ गया। पास आता देख किशन उसके सामने गिड़गिड़ाने लगा, अपनी जान की भीख मांगने लगा। लेकिन पठान की आत्मा किशन को किसी भी तरह से माफ़ करने वाली नहीं थी। पठान के पुतले में से एक हाथ निकला, जिसने सीधे किशन का गला दबा दिया। जैसे तैसे करके किशन उसके हाथ को अपने गले से छुड़ाकर खेतों की तरफ भागा, लेकिन इस बार उस पुतले के हाथ में एक धारदार चाकू था। उस पुतले ने किशन का पीछा करके उसे वहीं खेत में गिरा दिया और उसके शरीर में कई सारे चाकू की वार की मदद से उसे वहीं मार डाला। दूसरे दिन लोगों को किशन की मुंडी खेत में ही एक खंभे में टंगी हुई दिखी। लोग समझ चुके थे कि ये सब पठान के भूत ने ही किया होगा। उस घटना के बाद सभी गांव वालों ने मिलकर फैसला किया कि वो पठान के खेतों में आग लगा देंगे, जिससे पठान की आत्मा जलकर वहीं भस्म हो जाएगी। लेकिन आग लगाने वाले दिन से एक रात पहले पठान की आत्मा और किशन की सरकटी लाश गांव के मुखिया के दरवाजे पर दस्तक देती है और दरवाज़ा खुलते ही मुखिया उन दोनों की आत्मा को देखकर अंदर की ओर भागने लगता है, जिस पर वो दोनों आत्माएं उस मुखिया का पैर खींचकर उसे घसीटते हुए खेतों की तरफ ले जाते हैं। जिसके बाद वो पठान की आत्मा फसल के बीचों बीच उसे एक खंभे में बांध देते हैं। सुबह होते ही गांव वाले उसकी फसल में आग लगा देते हैं, जिसमें वो आत्माएं और मुखिया जलने लगता है। जलते हुए ही पठान की आत्मा जोर से हंसते हुए बोलती है, मेरा बदला आज पूरा हो गया। ये मुखिया ने ही मुझे इस गांव से बाहर निकाला था। इतना कहते हुए वो गांव वालों की नज़रों से ओझल हो गया। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाकर ऑल पर सेट कर दें,
जिससे कि हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके।